मैं क्लास सेवन्थ में था और तब हमारी स्कूल में एक कंपटीशन हुआ करता था, डिबेट कंपटीशन। उसके अंदर टॉपिक था, हिंदी मीडियम स्कूल था, टॉपिक था बुद्धि बड़ी या बल। और मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि यार तुम प्रिपेयर करो, तुम अच्छे से बोलना। मैंने बहुत अच्छा भाषण लिखा था उसके ऊपर कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। और फिर जब मैं स्टेज पे बोलने गया, माइक वगैरह नहीं होते थे, कोई भी चीज़ नहीं होती थी, स्टेज पे बोलने गया और मुझे लगा मैंने पूरा बोला। फिर मैं अपने वापस आया बोलकर, पूरा भाषण जो भी चीज़ थी ख़त्म हुई। मैं आया, मैंने अपने दोस्त से पूछा कैसा लगा, तो उसने कहा यार तू इतना धीरे बोल रहा था कि फर्स्ट बेंच तक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। क्लास में हो रहे होंगे 45 से 50 बच्चे और फर्स्ट बेंच तक भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इतना धीरे मैं बोल रहा था। ये बात है जब मैं 12 साल का था। उसके बाद फ्रैंकली 10 साल तक मैं इतना डर गया कि मैं ऑलमोस्ट 10 साल तक स्टेज पे कभी नहीं चढ़ा, कभी भी नहीं। 10 साल तक आई वॉज नेवर ऑन स्टेज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है कि भाई कॉन्फिडेंस क्या होता है और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं उसके ऊपर। तो शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर डेवलप हो रहा है। बार बार आप खुद को बोल रहे हो कि येस आई एम कॉन्फिडेंट, येस आई एम फीलिंग गुड, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट हूँ किसी भी चीज़ को लेकर के। आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग से, इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं उससे, इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस से। कई बार मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो डाउट्स पूछने से भी घबराते हैं, तो उधर भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत रहती है, कोई भी चीज़। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है यार कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है उसके अंदर से कहीं से आ रहा है, कि अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और वो बार बार बिल्ड होके वो इंसान ऐसा है, वो इंसान खुद से बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत पॉजिटिव सोचता है, बहुत इस तरीके की चीज़ें करता है। आंसर है ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी इंसान सिर्फ पॉजिटिव सोच के या फिर बहुत अच्छा खुद को बोल के या अंदर से कॉन्फिडेंट फील करके एकदम से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता। मतलब अंदर से आपको एक बार हिम्मत लगेगी कुछ करने के लिए, बट आप जितने भी लोगों को अपने आसपास देखते हैं जो कि आपको लगता है बहुत कॉन्फिडेंट है, वो इसलिए नहीं है कि उनके अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से, कॉन्फिडेंस आता है आपके कुछ करने से। बेसिकली आपका दिमाग डेटा इकट्ठा करता है, आपका दिमाग एविडेंस मांगता है कि भाई ये चीज़ तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ। उसके अलावा मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, चाहे 100 बच्चों की क्लास, 200 बच्चों की क्लास, 300 बच्चों की क्लासेस भी मैंने ली हुई हैं, एंड आई एम गुड विथ कम्युनिकेशन। मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ, अच्छे से अपने बात समझा देता हूँ, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बट क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7th क्लास का वो बच्चा जिसकी आवाज़ इतनी नहीं निकल रही थी कि फर्स्ट बेंच तक आवाज़ आ जाए, वो 300 लोगों के सामने कैसे बात कर रहा है। तो क्या एकदम से मैंने सुबह उठ के सोचा कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और एकदम से मैं बोलने लग गया? ऐसा नहीं होता। आपका दिमाग एविडेंस चाहता है। तो अगर कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है वो इसलिए है क्योंकि वो चीज़ वो बहुत बार शायद रिपीट कर चुका है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि आज की तारीख में मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ानी है 11th-12th के बच्चों को और मेरे को सामने 500 बच्चे बैठे, मुझे कुछ डर नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, मेरे को पता है मैं जाके पढ़ा दूंगा। आप मुझे टॉपिक बोलो, मैं उस टॉपिक पे जाके लेक्चर ले लूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे बोलो कि उन्हीं 500 लोगों के सामने डांस करके बता दो, गाना चला देंगे साइड में। अब बात वही है, दोनों टाइम पे मैं स्टेज पर ही हूँ, बट दोनों चीज़ें करने में मेरे कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। अब बोलो मैं डांस करके दिखा दूँ, मैं डांस अच्छा नहीं करता हूँ, तो मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा वो चीज़। उस टाइम मैं जा रहा हूँगा, मेरे सर से ज़मीन क्या, पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी।
इतना खतरनाक मैं हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊं वो काम करने से पहले। कि अगर आप मुझे बोलो कि भाई गन पॉइंट पे रख के मुझे बोलो कि भाई तुझे वो 500 बच्चों के सामने डांस करना है, तो वो डांस करने से पहले हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊं। लेकिन उन्हीं 500 बच्चों के सामने बोलो मैथमेटिक्स का एक लेक्चर ले ले, मैं तुरंत लेने को तैयार हो जाऊंगा। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आराम से, बिना किसी डर के, बिना किसी कोई एक बार सेकंड थॉट दिए हुए भी। अब वो आ क्यों रहा है? क्योंकि मेरे पास इतने सालों का एविडेंस है कि हाँ भैया ये काम मैं कर लेता हूँ, ये काम मैं अच्छे से कर लेता हूँ। तो आपके दिमाग को एविडेंस चाहिए होता है, और वो एविडेंस भी ऐसा नहीं कि एक बार बना लिया, एक बार आपने जाके किसी को बोल दिया या एक बार वो बिल्ड हो गया और वो हमेशा रहेगा। नहीं, वो बार बार चाहिए होता है। इट्स लाइक अ मसल कि आपको जिम में रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपने एक्सरसाइज 6 महीने साल भर तक नहीं करी तो हो सकता है वो सेम मसल जो है वो वीक पड़ जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस अंदर से कहीं से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एविडेंस से आता है, और एविडेंस के लिए आपको वो काम करना पड़ता है और आप डे 1 पे अच्छे से नहीं करेंगे। तो अब भैया करें कैसे? कि भैया हमें कॉन्फिडेंस है नहीं, चाहे स्टेज पे खड़े होने की बात कर लो, चाहे किसी और चीज़ की बात कर लो, इस टाइम पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या सीधे जाके हम 500 लोगों के सामने स्टेज पे बोले और कॉन्फिडेंस आ जाएगा? नहीं, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कि अगर आपको 500 लोगों के सामने बोलना है तो पहले मिरर के सामने अकेले में बोलना पड़ेगा, फिर 10, 15, 20 लोगों के सामने बोलना पड़ेगा और खुद को एक कंफर्मेशन देना पड़ेगा। मैंने वो जो एग्जांपल लिया था कि 7th क्लास का वो बच्चा जिसकी आवाज़ फर्स्ट बेंच तक नहीं पहुंची थी, वो बच्चा आज इतना कैसे बोल लेता है? उसका कारण यही है, मैंने 10 साल तक मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा। 10 साल बाद जब मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं टीचिंग ट्राई करूँगा, मैं अपनी फर्स्ट क्लास से कम 1 साल पहले से कभी ना कभी सोचता था कि अगर मेरे को 10 लोगों के सामने बोलना होगा तो मैं ये बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा। खुद के सामने कांच में खड़े होकर मैं बोलता था, मैं ऐसे बोलूँगा, मैं वैसे बोलूँगा। और मेरी किस्मत अच्छी रही कि डे 1 पे जो मुझे क्लास मिली वो बहुत ही छोटी क्लास थी, हार्डली 10-12 बच्चे ही होंगे, बहुत छोटी क्लास थी। तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा हो गया कि पहले मैंने जो है कांच के सामने बोला, खुद के सामने बोला, बार बार खुद को रिवाइज किया, बार बार खुद को बोला। सामने 10-12 लोगों की ऑडियंस थी तो थोड़ा सा और बिल्डअप आया। तो जो मैं खुद को बोलता था या जो मैं कांच के सामने खड़े होकर बोलता था वो मैंने 10-12 लोगों को बोला। उन बच्चों को अच्छा लगा, उन बच्चों ने कहा कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें इन्हीं से आगे पढ़ना है। और वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हुआ। फिर मैंने और ज़्यादा बच्चों की क्लासेस ली एंड ओवर द टाइम पीरियड वो चीज़ अपने आप बन गई। ये मैं एक पार्ट का बता रहा हूँ। अब कोई एक इंसान जो लाइफ की एक फील्ड में कॉन्फिडेंट हो, मैंने इसलिए आपको दूसरा एग्जांपल लिया कि मेरे को अगर मैथमेटिक्स का लेक्चर लेना होगा सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट अगर मुझे ही बोलोगे जाके डांस कर लो तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ऐसे ही हो सकता है आप लाइफ के किसी एक पार्ट पे बहुत कॉन्फिडेंट हो और दूसरे पार्ट पे ना हो। तो कॉन्फिडेंस जो है वो किसी इंसान का नहीं होता, इंसान का किसी अपनी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर होता है। तो अगर आप एग्जाम से डरते हैं, जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मेरे को एग्जाम देते हुए बहुत डर लगता है, इसका सिंपली मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। घर पे अकेले बैठे हो, कोई ना कोई टेस्ट पेपर निकाल लो, कुछ ना कुछ 10 क्वेश्चंस जो तुमको मिले हुए हैं अपने किसी मॉड्यूल वगैरह के अंदर, 10 क्वेश्चन एज अ टेस्ट टाइमर सेट करके लगा दो और जितने ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा दो। ये तरीका होता है कॉन्फिडेंट फील करने का। आप उस माहौल में जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके दिमाग को जो है वो एविडेंस चाहिए। आपका दिमाग को बार बार उस चीज़ का एविडेंस चाहिए कि हाँ भैया तुम कर सकते हो, तुम नहीं डरते हो। क्योंकि डर बहुत नेचुरल है। मतलब क्या है, आपकी लाइफ, आपका दिमाग या आपका डेवलपमेंट सर्वाइवल के लिए हुआ है, किसी सक्सेस पाने के लिए नहीं हुआ। तो आपका दिमाग कॉन्फिडेंस से ज़्यादा प्रायोरिटी देगा सर्वाइवल को। तो डर लगना बहुत ज़्यादा नेचुरल है। तो आपके दिमाग को लगता है कि किसी चीज़ से मैं डर लग रहा है, यानी कि वो सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं है। वो और आपको हिंट देगा कि मत करो मत करो, ये काम मत करो। तो आपको ऑटोमेटिकली अपने दिमाग को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आप डर रहे हो, इट इज़ वेरी नेचुरल,
बी ओके विद दैट। आज भी जब मैं कोई नया लेक्चर लेने जाता हूँ तो शुरू के 5-10 सेकेंड थोड़ी सी हार्ट बीट हल्की सी बढ़ी हुई होती है। मेरे को अगर बोलें कि यार ये 11th का 12th का नया बैच शुरू हो रहा है, डे 1 पे इधर क्लास लेनी है, तो शुरू के 10 मिनट 15 मिनट मेरे को माहौल सेट करने में लगते हैं, खुद को नॉर्मल फील कराने में लगता है। 10 सेकंड के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन के सामने आप गेस करते हो, उसके बाद बातें शुरू करते हो, उसके बाद अपनी बात रखते हो, फिर देखते हो कि सामने वाला इस पर कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ बिल्डअप होती है। फिर आके 2 मिनट 3 मिनट बाद जाके आप नॉर्मल फील करते हो, 10-15 मिनट जाके आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हो। इवन आफ्टर सो मच ऑफ एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस, मैं रोज क्लासेस लेता हूँ और ये काम लगभग पिछले 12 सालों से करता हुआ आ रहा हूँ। उसके बाद भी आज भी जब कोई नया बैच बनता है, कोई नए स्टूडेंट्स नए चेहरे सामने होते हैं, एक बार मेरे को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए एक बार दिमाग रजिस्ट करता है। तो अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हो कोई भी चीज़, तो आपका दिमाग डेफिनेटली रजिस्ट करेगा, दिमाग में डर आएगा ही आएगा। तो पहली चीज़, अब बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस के बारे में हमने ये सारी चीज़ें सीख ली, अब बिल्ड कैसे करें। ये तो हो गया, ये तो कहानियाँ हो गई कि भैया आपने ऐसे किया था फिर आप ऐसे करते हो, ये तो मैंने अपने बारे में बता दिया, तुम्हारा क्या। तो वहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, लाइफ में वो चीज़ सबसे पहले वो गोल बनाओ कि यार यहाँ पे तुम कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, कोई एक एरिया। जैसे मैंने कहा, कॉन्फिडेंस जो है वो आपको किसी एरिया में मिलेगा। आप जनरली एकदम से दुनिया में हर चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे, और अगर ऐसा हो रहा है कि आप दुनिया में हर चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। कल को मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा उड़ने के लिए कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ, और मैं 10वें फ्लोर से छलांग मार देता हूँ कि मैं तो उड़ सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे बेवकूफ़ी कहेंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा, वापस से। तो पहली चीज़, अपनी लाइफ का एरिया पिक करिए कि मैं अभी इस चीज़ के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंट फील करना चाहता हूँ, और उस एरिया का एक बहुत ही छोटा स्टेप लिखिए कि यहाँ तक कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग एक एग्जाम्पल हो गया। तो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अब आपको क्या करना है कि भाई अगर आपको लगता है स्टेज से आपको डर लगता है, तो तुरंत जाके आपको 1000 लोगों के सामने अगर खड़ा कर देंगे कि भैया बोलो, तुम नहीं बोल पाओगे, कोई मतलब ही नहीं है वो चीज़ करने का। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, आपने पिक किया कि इस एरिया को आपको टारगेट करना है। ये कोई भी एरिया हो सकता है, ये एरिया हो सकता है आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ डेवलपमेंट चाहिए, आपको कुछ, जैसे मैंने कहा एग्जाम से डर लगता है उधर कॉन्फिडेंट फील करना है, आपको अपनी बॉडी के लिए कॉन्फिडेंट फील करना है, तो अगर आपको, जिसे हम बोलते हैं बॉडी पॉजिटिविटी एंड ऑल दिस शिट, तो वो सब करना है। कोई भी एरिया आप पिक कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टेज के ऊपर। तो स्टेज के ऊपर अब आपको भिड़ते ही 1000 लोगों के सामने नहीं जाना, आपको पहले बात करनी है 1 लोगों से, 2 लोगों से, 5 लोगों से, अपने 5 के ग्रुप में बैठ के 2 मिनट कुछ बोलो, 1 मिनट कुछ बोलो, इतना छोटा टारगेट। फिर 10 मिनट कुछ बोलो, फिर कोई टॉपिक लो, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ, बोलो कि यार इस टॉपिक पे मैं 10 मिनट बात करूंगा, तुम मुझे सुनो और मुझे फीडबैक दो। अगर ऐसे दोस्त नहीं है तो दोस्त बदलो। तो इस तरीके से जब आप 5 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने, 15 लोगों के सामने, 25 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने बोलना सीख जाएंगे, और छोटे छोटे चीज़ों से कि भैया पहले लिटरली आपको 30 सेकंड बोलना है, फिर आप बढ़ाइए, फिर 1 मिनट बोलिए, फिर 10 मिनट बोलिए, फिर 15 मिनट बोलिए। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी कंफर्टेबल कि आप आधा घंटा 1 घंटा भी आराम से बड़ी ऑडियंस के सामने बात कर सकते हैं, बट वो डे 1 पे नहीं होगा। इट्स लाइक साइकिलिंग, कि अगर आप साइकिल आपको चलानी आती है, आप साइकिलिंग में कॉन्फिडेंट हो, तो क्या वो डे 1 पे आ जाता है? वो नहीं आता है। पहले आप चलाने की ट्राई करते हो, फिर गिरते हो, फिर वापस से ट्राई करते हो, फिर अलग तरीके से गिरते हो, फिर आपके दिमाग को धीरे धीरे समझ आता है, फिर आप चलाना सीखते हो। बट शुरू में चलाते, जब सीख भी जाते हैं तो शुरू में थोड़ा थोड़ा डर लगता है, थोड़ा थोड़ा रोड पे जाने पर डर लगता है, थोड़ा थोड़ा वैसे अपना बैलेंसिंग होने का डर लगता है। फिर धीरे धीरे आप एक ऐसे स्टेज पे आते हो कि आप दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकते हो। सो वो अगेन, वो भी तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ही है। तो किसी भी पार्ट को पकड़िए और उसको ऐसे धीरे धीरे करके
अपलिफ्ट करिए। ये तरीका है। आपका दिमाग जो है वो एविडेंस पे काम करेगा। और इसमें एक और बात, ट्रैक योर प्रोग्रेस। मतलब बहुत बार ऐसा आएगा कि आपको लग रहा होगा कि आप कुछ इंप्रूव नहीं कर रहे हो, आज के दिन आपने कुछ नहीं किया, तो अब एक प्रोग्रेस चार्ट बनाइए कि आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया, पिछले अगर 1 महीने का आपके सामने एविडेंस होंगे ना, क्योंकि दिमाग क्या है, दिमाग नेगेटिवली बायस्ड है। एक दिन आप बुरा फील कर रहे होगे तो आपका दिमाग आपको कह देगा तुम तो गधे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने कोई पेपर लिखा, एक पेपर आपका खराब चला गया, आपका दिमाग आपको बोल देगा यू आर अ फेलियर। लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हारे पास जब एविडेंस है कि हाँ यार पिछले 10 पेपर से इम्प्रूवमेंट है, धीरे धीरे करके मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ, तो वो सडनली नहीं आएगा। फिर आपके पास एविडेंस है। इसलिए मैंने कहा ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उसको रोज लिखो कि मैंने आज ये किया, आज मैंने इस चीज़ में कॉन्फिडेंट फील करने के लिए ये वाला स्टेप लिया। जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो तुम्हें एक दिन बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस, जैसा वापस से मैंने ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आप कॉन्फिडेंस किसी एक एरिया में हो सकते हो, फिर दूसरे एरिया में हो सकते हो, फिर तीसरे एरिया में हो सकते हो। आप लाइफ में हर चीज़ को लेकर के हर बार कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब आप इस बात पे कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार कोई भी चीज़ हो, अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं उसको एक ठीक ठाक लेवल पे तो कर सकता हूँ। वो भी एविडेंस ही आएगा कि आपने कोई एक काम ढंग से किया, किसी एक काम को आप बेसिक से लेकर ऊपर तक लेकर गए, फिर किसी दूसरे काम को आप बिल्कुल ज़ीरो से लेकर ऊपर तक लेकर गए, अपनी स्किल किसी तीसरे काम में ज़ीरो से ऊपर तक लेकर गए। फिर तुम्हारे दिमाग के पास एविडेंस है कि हाँ यार अगर मुझे कुछ भी नहीं दिया जाता तो भी मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करके ऊपर तक या फिर इसको एक अच्छे लेवल तक सीख सकता हूँ। फिर आपके दिमाग के पास एविडेंस है। फिर कोई भी नई स्किल के लिए आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ मुझे पता है, मुझे प्रोसेस पता है कि एकदम बेसिक से शुरू करके इसको हायर लेवल तक लेकर जाना है। तो वो खुद में एक कॉन्फिडेंस विद टाइम अपने आप डेवलप होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिला होगा। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।